सत्य हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका मकसद क्या होगा? मकसद में हम अपने अपने उसूल बयान करेंगे कि हम किन उसूल से बात करेंगे। जो भी उसूल से हटा, जो भी, चाहे वो आप चाहे हम, हमने जो बात यहाँ लिखा है इस उसूल से जो भी हटा खल्क़े मबहस किया तो वो बातिल साबित होगा, उसकी हाल शुमार की जाएगी। एग्री? आप एग्री हैं इस शर्त पर? जो भी उसूल हम यहाँ तय कर ले रहे हैं और जो कायदा भी हम बताएंगे, टाइम में आगे पीछे हो जाएंगे तो इसमें बातिल कैसे? नहीं वो नहीं, जो उसूल बोल रहा हूँ, उसूल तो यही थे हमें अभी 5 मिनट में होंगे ना, यहाँ लिखे जाएंगे कि हमारा क्या उसूल रहेगा। जो उसूल ये बयान कर देंगे, जो उसूल हम बयान कर देंगे। हम अपने उसूल से हटे हमारी हाल, ये उसूल से हटे इनकी हाल। एग्री है? आप एग्री हैं? सब भाई एग्री है? ये लिखिए। अच्छा अब उसूल से जब कोई भी भाई गैर उसूली बात करता है तो इन्फॉर्म किया जाएगा सदर को, दोनों सदर, एक और दूसरे सदर आप हैं, तो सदर साहब गुजारिश है आप यहाँ समझ लिए जज हैं, आप जज हैं, तो जो भी गैर अफजल अमल इस मजलिस में होगा, आगे आ जाओ, ऑर्डर में इख्तियार किसको रहेगा? सदर साहब, आपकी बात जो नहीं मानेगा आप फैसला सुना सकते हैं। सब मजलिस इसमें शामिल है। जज की बात क्या पढ़े लिखे हैं क्या अनपढ़ हैं? अरे क्या के उसूल के मुताबिक तो उसूल की बात है, ये बात है, आप उनको समझ में कोई बात आती है कि नहीं? तो आप गलत थोड़ी कह रही हूं। हमारी तरफ से नहीं। देखिए साहब, इतने हम पढ़े लिखे नहीं है, आप आलिमों का काम है, इसके निर्णय आप ही लोगे। बैठिए बैठिए, ये आ रहा होगा। मेरे इधर साहब चलो भैया चुप हो जाओ। यहाँ से 4 हैं, जैसे कब आ गया तो आप मुतकल्लिम में तो आ गया है, नहीं है। एक आप थोड़ा माजरत चाहते हो, आप पीछे सलमान खान पीछे सपोर्ट कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं। हाँ, उनके बाजू में कौन है सदरी? अपना शकील साहब, मौलाना शकील है। आप मुतकल्लिम हैं तो आप पीछे सपोर्ट करिए, कोई हर्ज नहीं। मौलाना नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। मुहतरम हाज़िरीन, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर बुरहानपुर से आपकी मोहब्बत को तशरीफ लाया हूँ और मैं दुआ करता हूँ
ये जज्बा, ये क्राउड देख कर अल्लाह ताला आपके शौक को बढ़ाए, आपको हक समझने की तौफीक। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है कि हम इस उम्मत को मुत्तहिद कर सकें, इत्तेहाद कायम कर सकें, और इस उम्मत को हम मुसलमान जमात को किताब और सुन्नत का पाबंद बना सके। मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ एक ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो इस उसूल का मुखालिफ हो। सभी चाहते हैं कि तमाम मुसलमान एक हो जाए। जो भी हमारे इख्तिलाफी मसाइल हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बैठकर और बार बार बैठकर उसको हल कर लें, इल्मी दलाइल की रोशनी, ठंडे दिमाग से, समझदारी के साथ। अगर नहीं समझ में आए फिर पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आए फिर पूछ सकते हैं। तो हमारा असल मकसद जो यहाँ पर है वो क्या है? तौहीद की दावत। काय की दावत? तौहीद। आज मुसलमान को कुछ नहीं मालूम, तौहीद के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। जैसा कि भाइयों से पूछ लूंगा तौहीद किसे कहते, तो हाथ नहीं उठेगा। तो असल मकसद हमारा यहाँ है तौहीद की दावत। तौहीद की दावत के तकाजों में है कि हम किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमारी नमाज, हमारी रोजा, हमारा ज़कात, हमारा हज, हमारी हर चीज, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना किसके ताल्लुक से हो? किताब और सुन्नत के ताल्लुक से। तो हमारा असल मकसद यहाँ है कि उम्मत में फैले हुए इंतशार को खत्म किया जाए, तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए, किताब और सुन्नत का पाबंद किया जाए, तौहीद पर अमल करने वाला बनाया जाए, क्योंकि ये हमारे मुत्तहिद होने की असल बुनियाद है। क्या है? तौहीद। ये हमारा असली मकसद है यहाँ आने का। जो हमारे भाई इस तजस्सुस में मुब्तला है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या हक है और क्या ना हक, ये जानने का जो जज्बा है, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किताब और सुन्नत की रोशनी में आपकी उन गलतफहमियों को दूर करने की हद तक और इम्कान कोशिश करेंगे। और अगर हमें कोई कोताही या कसूर रह जाता है तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। हम यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आए। हार जीत एक बोलने का माना है, मकसद असल में इस्लाह है। मकसद क्या है? इस्लाह। मुनाज़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी आपस में इस्लाह हो। तो इंशाल्लाह सब तवज्जो से सुनेंगे, हिदायत की नियत से सुनेंगे। ऐसा ना हो कि किताब और सुन्नत की बात आने के बाद भी हम मुकर जाए। अहद करें, आज हक जानने आए हैं तो ये अहद करें कि हम हक को कबूल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को कि माशाअल्लाह मैं दलाइल क्या क्या आपके रहेंगे? अहले हदीस बनकर मुनाजरा करूंगा। ये मेरी दलाइल क्या क्या रहेंगे आपके, बता दीजिए। मेरी ये हैसियत है अहले हदीस बनके। हमारे दलाइल है किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस, कुरान और सही हदीस, और वो भी अस्लाफ की समझ से, अस्लाफ के तरीके से। किसके तरीके से? अस्लाफ। सबसे पहले सहाबा इकराम, फिर आइम्मा इकराम। कौन आइम्मा? सब आइम्मा इकराम जमा का सेगा है। अरे आइम्मा सही है। सवाल आप क्यों कर रहे हैं? जज साहब जरा ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए। हमारा तरीका किताब और सुन्नत के दलाइल दिए जाएंगे, वो भी अस्लाफ के फहम समझ से, और सही किताब और सुन्नत की सही बात। कोई भी बात आएगी, चाहे वो किताब और सुन्नत के इमाम का कौल हो, कोई भी रिवायत हो, कोई भी सनद हो, कोई भी चीज हो, वो सही हो, साबित हो, ये हमारा उसूल रहेगा इंशाल्लाह। और कोई सवाल आपका? चलिए बात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात रखी कि हमारा कोई जाति बंदिश जाति इख्तिलाफ नहीं है, दीन की निस्बत से सही मामले को समझने के लिए हम बैठे हैं। तो मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने कुछ बातें कही कि हम तशरीफ़ लाएँ बुरहानपुर से। तशरीफ़ मतलब समझते हैं, बड़े आते हैं जब तो छोटा उसको बड़े को बोला आप तशरीफ़ लाइए, तो तशरीफ़ लाएँ। ये इल्म का इनका मुंतहा है, और आलिम के हैसियत से हम बात करेंगे। हमारी बात ऐसी कि किसी उलमा से बात करूँगा, मैं किसी दूसरे से बात नहीं करूँगा। लेकिन ये तशरीफ़ बोला मतलब ये पता नहीं तशरीफ़ किस मौके पर बोला जाता है। इन्होंने ये कहा तौहीद हमारा मकसद है, तौहीद तो हमारा मिशन है। हम तो पूरी इंसानियत को तौहीद की तरफ बुलाएं, दावत दें। यहाँ जो आज हमारी मजलिस हुई है, 3 मौज़ूआत पर दी है। सीने पे हाथ बांधना, 20 रकात तरावी की 8 रकात तरावी। हम नाप के नीचे हाथ बांधते हैं, इसको इन लोगों ने कहते हैं कि सुन्नत के खिलाफ है, नमाज सुन्नत के खिलाफ होती है।
जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो सुन्नत के खिलाफ है, 8 रकात तरावी वाले सही हैं। तो ये समझना था हमको। और रफ़ेदैन की बात थी, तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कहा हमारा मुस्तदल क्या होगा, कुरान हदीस, फिर उसमें सही हदीस। सही हदीसें इनका मुस्तदल नहीं होंगी, और हदीसों में भी बता देते कि कौन सी किताबें को ये सही मानते हैं तो ज़्यादा बेहतर था। बुखारी मुस्लिम कौन सी हदीसों को मानती थी, अच्छा था। हदीस की किताबें हज़ारों किताबें हैं। इमाम बुखारी की एक जगह है कि 7 लाख हदीसें इनको याद थीं, और उनकी उसूल के मुताबिक सारी हदीसें सही थी। जो 7 लाख हदीसें हैं, और भी हदीसें आती हैं, लेकिन 7 लाख हदीसें उनकी उसूल के मुताबिक सही है, जिसमें 7000 कुछ हदीसें बुखारी में लिखी हैं, बाकी हदीसें नहीं लिखी, दूसरी किताबों में हदीसें लिखी गई। तो बता देते कि कौन सी किताब में आएगी रवायत, तो हम मानने वाला नहीं मानेंगे, नहीं बताया। फिर दलील में कहा कि हम असलाफ की फ़हम के मुताबिक बात को मानेंगे, और अइम्मा ने जो बात की, यानी अइम्मा को मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ अइम्मा को जो मानते थे तो हम भी अइम्मा को मानते हैं। कोई मुसलमान ऐसा है ही नहीं कि वो ये जान ले कि ये आलिम हदीस और इस्लाम के खिलाफ हुक्म देता तो उसकी इताअत करे, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। तो हम भी वही करते हैं, अइम्मा के फ़हम के मुताबिक नमाजें पढ़ते हैं, नाक के नीचे हाथ बांधते हैं और 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, अइम्मा ने समझाया। तो हमारा मुस्तदल जो होगा कुरान हदीस, इजमाए उम्मत और कयास, इज्तिहाद भी हमारा दलील, हम कयास भी करेंगे। इन्होंने अपने को अहले हदीस कहा कि हम हदीस पर अमल करने वाले हैं। हकीकत ये है कि ये हदीस पे अमल नहीं करते, ये झूठे लोग हैं, ये हदीस पे अमल नहीं करते, झूठ बोलते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने शुरू में पढ़ी थी, बुखारी शरीफ में हदीस है, एक भी हदीस ऐसी नहीं जो नंगे पैर नमाज पढ़ने की हो, जूता पहन की नमाज पढ़ने की हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। शायद कभी इन्होंने जूता पहन के नमाज पढ़ी होगी, अक्सर नमाजें हमने कभी जूता पहन के नमाज पढ़ते नहीं देखा। बुखारी में खड़े होकर के पेशाब करने का हुक्म है, लेकिन इनकी किसी मस्जिद में खड़े होकर के पेशाब करने का इस्तिंजा खाना नहीं बना होता है। बुखारी में खड़े होकर पेशाब करने का, बुखारी में हदीस है ऊंट का पेशाब पियो, कोरोना चल रहा था तो पेशाब पीना चाहिए, बुखारी सही हदीस मौजूद है ये। तो देखिए कितनी हदीसों की मुखालफत करते हैं, हदीस पर अमल नहीं करते हैं, दावा झूठा है इनका कि हम अहले हदीस होकर के हदीस के मुताबिक अमल करेंगे, अमल नहीं करते। कुरान छपा मैंने मंगवाया है, लिखा हुआ है कुरान में, वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन बुखारी में ऐसा नहीं है। बुखारी में मौजूद है वज़्ज़करी वल उन्सा लिखा हुआ बुखारी के अंदर। तो देखिए बुखारी के खिलाफ, हदीस के खिलाफ ये कुरान की तिलावत करते हैं, तो कहाँ ये हदीस पर अमल करने वाले भी है। हमारा दावा ये है कि हदीस पर अमल नहीं करते हैं, हदीस के नाम पर उम्मत को गुमराह करते हैं, दीन से दूर करते हैं, उम्मत में इंतशार फितना फैलाते हैं। इन्होंने कहा हमारा मकसद ये है कि हम इत्तिहाद पैदा हो जाए, एक हो जाए। 2 जमातें यहाँ थी, तीसरी जमात पैदा कर दी, इसको इत्तिहाद कहते हैं। तीसरी जमात, इनका मकसद इख्तिलाफ पैदा करना, इत्तिहाद इनका मकसद नहीं है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा हौसले के साथ इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और बहुत हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते इनके साथ, इसलिए कि ये इख्तिलाफ पैदा करते हैं। जहाँ इत्तिहाद की बात आए वहाँ कुर्बानी भी दे दें, सर भी कटा दें और हर तरह की मुसीबतें बर्दाश्त कर लें, लेकिन इनका मकसद इख्तिलाफ। एक आदमी कहता ऐसा, उनका दूसरा कहता नहीं हम उलमा की बात नहीं मानते, हदीस मानते, वो दूसरी हदीस ला करके पेश कर देता है, वो तीसरी हदीस ला करके पेश कर देता है। इसलिए हदीस 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 के नाम पर उम्मत को खुद हदीस से दूर हो गए, उम्मत को हदीस से दूर करते हैं। तो अब हमारा मुस्तल सुन लीजिए, हम कुरान से दलील पेश करेंगे, हदीस से दलील पेश करेंगे और इजमाए उम्मत से दलील पेश करेंगे और कयास से दलील पेश करेंगे। हमारा मुस्तदल 4 है, 1 या 2 नहीं है। जोर से बोले, टाइम 5 मिनट हो गए। करीम। अम्मा बाद, भाई ने मेरी इस्लाह की कि मैंने जुमला कहा कि मैं यहाँ तशरीफ लाया हूँ, ये कायदे के खिलाफ। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, हमारी इस्लाह करने पर अल्लाह आपके शौक़ को बढ़ाए। लेकिन मैं जज साहब को मुतवज्जा करना चाहूँगा कि 5 मिनट तय हुए थे मकसद बताने के लिए, ना कि तानो तशनी करने के लिए। हमने इतना नेक मकसद बताया कि इत्तेहाद कायम किया जाए। हजरत 5 मिनट में हम पे सब इल्जामात ही लगाते थे। क्या ये उसूल ज़वाबित के मुताबिक बात थी? अगर आपको तशरीफ का कायदा इतना मालूम है तो उसूल ज़वाबित आपको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। हमने कोई बात ऐसी कही जिससे आपके किसी के दिल को ठेस लगी हो, बोलना तो हम भी जानते हैं, लेकिन आए तो सही दावे में, दलाइल में, सब्र तो रखें।
ईमान के दो हिस्से हैं, शुक्र और सब्र, और आप अभी शुरुआत में ही सब्र खो दिए। इतनी जल्दी क्या है लोगों को, ये करते हैं। अभी मकसद बयान कीजिए, उसूल बयान कीजिए। भाई ने उसूल बयान किए, सबने सुने, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और कयास, याद है ना सबको। हमने क्या उसूल बयान किए, कुरान, सही हदीस, इजमा और अस्लाफ का तरीका। नहीं बयान किया, ठीक है, नहीं बयान किया, हाँ ठीक है, नहीं किया। अस्लाफ का तरीका ना, कुरान और अस्लाफ का हदीस- तरीका इत्तेफाक है ना, कुरान और हदीस को भी असलाफ के तरीके और फहम से। जी, अस्लाफ के तरीके से। आपको उसूल याद है? चलिए, मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना मकसद बयान करें कि आपको जो भी हम पे इल्जाम लगाना है, हमारे खिलाफ जो भी बात बोलना है, वो टर्न आएगा तब बोलिएगा, अभी नहीं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। मसला ये है कि हम सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, लोग सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, नाफ के लिए सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधते हैं। तो आप टार में साबित करना ना मेरे भाई। तो आपने जो दावा किया उस दावे में सच्चे है, पहले हदीस कहा, सच्चे नहीं है, हदीस पर अमल नहीं करते आप। हमारा दावा ये है और यहीं से झगड़ा शुरू होता है। अगर हदीस के मुताबिक आप अमल करते हो, आपकी बात सही है, तो हम भी लेने के लिए तैयार हैं। हमारी बात अगर हदीस के खिलाफ है, आप बता दो हदीस से नहीं साबित है। चलिए हजरत, अब जैसे कि सभी यहाँ गवाह हैं कि ये भाई खड़े हुए थे और इन्होंने कहा था ना कि तीन मौजू पे बात करेंगे। इन्होंने पहले कहा था ना, आपने तो नहीं कहा था ना, पहले इन्होंने कहा तो दावा करने का हक किसका होता था, इनका, इन्होंने कहा। लेकिन जब शराइत लिखने की बात आई तो आप देखें कि मुतकल्लिम ने दावा शुरू में, इब्तिदा में करने से इनकार कर। आखिर ये डर क्यों? हमारा कोई दावा ही मैंने, आप बात नहीं कर, आखिर ये डर क्यों? हमने तो कबूल कर लिया, चलो हमारे आदमी ने नहीं किया था क्योंकि हम इख्तिलाफ इंतशार फैलाना नहीं चाहते, रास्ते में चल के किसी को छेड़ते नहीं है, हम अपने इल्म का ज़ौम दिखाना किसी को नहीं चाहते, हम सिर्फ लोगों की इस्लाह करना चाहते। होना तो ये चाहिए था, जब इस भाई ने फोन करके बोला 3 टॉपिक पे बात कर लो, तो मुतकल्लिम को तो खड़े होकर सीना ठोक के दावा करना चाहिए था। और मालूम है कि अहले हदीस के सामने दावा नहीं कर सकते, जवाबी दावा भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो मैं नदीम खान अहले हदीस की तरफ से पहला टॉपिक क्या लेंगे, सीने पे हाथ बांधना, सीने पे हाथ। पहला टॉपिक ये था, पिछले सोमवार को ये एक मिनट। अगर वो कह रहे हैं कि रफ़े दन पर बात होगी तो पिछली मर्तबा ये बात हुई थी कि आलिम से बात होगी, यहाँ भी तो शर्त। मैं थोड़ी सी इस्लाह कर दूं। देखिए क्या हुआ ना, ये भाई ने बोले तो आप ये लोग क्या समझे, इन्होंने असल में मुझे लुकमा दी, आपको नहीं बोले। ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपको सपोर्ट करेंगे तो बीच में नहीं बोलेंगे। अगर मैं यहाँ मौजूद नहीं था, ऐसी कोई बात मेरी गैर मौजूदगी में हुई है तो मुझे बताएंगे, तो मेरी तरफ है ना, तो मुझे बताएंगे ना, आपको थोड़ी बोले, आप क्यों बोलते बीच में? ठीक है, आप खबर रहे, हम भी सपोर्ट करेंगे। तो मैं एक मशवरे के तौर पे पूछा था कि पहले कौन सा टॉपिक लिया जाए। पहले आपने कहा था ना टीम पे बात करेंगे और दावा करने से आप फिर गए, तो चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पहले कौन सा टॉपिक लेंगे, सीने पे हाथ बांधने कि नमाज में हाथ बांधने पर? नमाज में सीने पे हाथ बांधने पर। अच्छा, नमाज में हाथ बांधने पर नहीं लेंगे, खास टॉपिक लेंगे। ये खास टॉपिक बोले थे क्या मैंने? शुरू से मेरे सामने जो बात नहीं, जो बोला था वो बोला था, अभी तय करना है इस मजलिस में, क्या आपसे नहीं करना बात करूँ, अब मेरे आदमी से कंफर्म कर रहा हूँ ना, ये तो आज करना है ना, पिछले हफ्ते की बात का है। आप सुनिए ना, वो हाफिज साहब, आप ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ बांधने पे था। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, भागते क्यों वहाँ के अभी- नहीं, आपको अभी की बात छोड़ो ना, पिछली बात छोड़ो, आप पिछले हफ्ते की बात मत करो, पिछले हफ्ते की बात करना। पिछले हफ्ते आपके बच्चा ने बोला था बात किस पर होगी? सीने पे हाथ बांधने किस पर होगी? नाक के नीचे हाथ बांधने पर नहीं होगी। ये तो कोई बात ही नहीं। अभी लोग आपका दावा है, ये आपका दावा है ना, मैंने कहा उससे से बात कर रहे हैं आप। ये आवाम जानती है ना, सुनिए, मैं बहैसियत इनकी तरफ से एक सदर के बोल रहा हूँ। आप लोग ये जानते हैं ना, इख्तिलाफ दो बातों पे,
कि सीने पर हाथ बांधना है कि नाक के नीचे बांधना? एक ना, आप खाली एक ही दलील सुनना चाहेंगे या दोनों को मजाक करना चाहेंगे? दोनों तरफ से ना। फिर ये वाली चोरी सुनना पसंद करेंगे कि नहीं सिर्फ सीने वाली बात करो, नाक के नीचे की बात मत करो? रिकॉर्डिंग में है, भाई ने खुद बोला है खास सीने पे हाथ बांधना। मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो नमाज में हाथ बांधना। दोनों आवाम बोलिए, आवाम क्या करेगी? दोनों बताते चाहिए, दोनों मजाक चाहिए ना जी, दोनों मजाक चाहिए ना, दोनों ना। चलिए लिखिए, दोनों पर मजाक होगी। आप अपना दावा पेश कर दो, हम हमारा दावा पेश कर देंगे, बात खत्म। हमारा दावा नमाज में हाथ बांधने के ताल्लुक से ये है कि कुरान से सीने पे हाथ बांधना साबित है। कैसे? हदीस रसूल से सीने पे हाथ बांधना साबित है। कैसे? मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूँ, आप तमाम हज़रात याद कर लें। कुरान, हदीस रसूल और सहाबा के असर से कुरान सीने पे हाथ बांधना साबित है, इसलिए हम नमाज में सीने पे हाथ बांधते हैं। ये हमारा दावा है। आपका ही जवाबी दावा। इन्होंने दावा के सिलसिले में लंबी चौड़ी बात की कि नमाज में बांधना कि नमाज से बाहर सीने पे बांधना, दुनिया भर की बात। नमाज की जब बात करें तो दूसरी बात आनी नहीं चाहिए बीच में, लेकिन एक तरीका होता है स्टाइल दिखाने के लिए कि हम इस तरह बहस करते हैं। नमाज से बाहर के हाथ बांध के खड़ा होगा, ऐसी बात हो रही है? नमाज के साथ चल रही थी, मिस गाइड करने की वाली बात है। इन्होंने दावा किया कि सीने पे हाथ बांधना कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। हमारा दावा ये है, इनको दलील देना देंगे पहले कि कुरान से कौन सी आयत से सीने पे हाथ बांधने थे वो साबित है, और कौन सी हदीस से सीने पे हाथ बांधना साबित है। और ये भी बताना होगा कि तुम लोग जो नमाज पढ़ते हो सुन्नत के खिलाफ है, यहाँ हाथ मत बांधा करो, जैसे एक बच्चों को यहाँ मोहल्ले में सिखाया जाता है। ये भी बताना होगा इनको। अब हम कहते हैं कि हम उनको बुरा नहीं कहते जो लोग सीने पे हाथ बांधते हैं, कभी-कभार, लेकिन राजे और अफजल ये है कि नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए। ये सुन्नत के नीचे हाथ बांधना सुन्नत के खिलाफ है। उन लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो गलत कहते हैं, इससे इंतशार और इख्तिलाफ पैदा होता है। तो इन्होंने सीने के लिए कहा। अब मैं चाहता हूँ कि कुरान से और हदीस से सीने पे हाथ बांधने की हदीस नमाज में हाथ बांधने की। अब सब अल्फाज बार बार बोलने पड़ेगा, बार बार दोहराएंगे टाइम वेस्ट करने के लिए। तो ये बताएं, कुरान से बताएं कि कौन सी आयत से सीने पे हाथ बांधने की वो साबित है। सही लफ्ज़ चाहिए, किसी मुफस्सिर की तफसीर तर्जुमा होनी चाहिए, किसी आलिम की। और हदीस से बताएं, और सही हदीस ने कहा था, सही हदीस होगी, सही हदीस से पेश करें। अल्लाह ताला सही मसला सामने लाने के जवाबी दावा करना था, किसी को जवाबी दावा नहीं करना, तबसरे करना था। आप जवाबी दावा तो हुआ। जवाबी दावा किसको कहते हैं, पब्लिक को आप जरा समझा दो। जवाबी दावा किसको कहते हैं? भाई मैंने दावा किया था कि हमारा सीने पे हाथ बांधना कुरान से साबित है, हदीस रसूल से साबित है, सहाबा से साबित है। सबको समझ में आया? आप बताइए, नमाज में नमाज से बाहर इसमें कुछ आपने हमारी बात मैं बिल्कुल भी आपकी कल में कुछ बोल रहा हूं, आप उसूल के खिलाफ है ना बात। तो वो आयत कुरान को होगी कि जो आप बता मैं बता रहा हूं ना भाई, मैं बता भाई उसूल से चल रहा हूं। यहाँ उसूल लिखा है कि सिर्फ पहले दावा किया जाएगा, जवाबी दावा आएगा। तो मैंने दावा कर दिया, इनका काम था जवाबी दावा करना कि भाई नाक के नीचे हाथ बांधना कुरान से साबित है कि नहीं है, हदीस से साबित है कि नहीं है, सहाबा से साबित है कि नहीं है। मैंने किसी कुछ नहीं बोला ना, मैंने ये बोला कि इनके पास कुरान से ना कोई नाक के नीचे हाथ बांधने की दलील है, ना हदीस रसूल से कोई नाक के नीचे हाथ बांधने की दलील है, सहाबा से जो असर लाते हैं वो भी शदीद नहीं है। ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने? सुनिए, मौलाना ने जो बोला, आप मुतकल्लिम नहीं, खामोश रहिए। जी मैं इधर जज हूँ, मैं जज हूँ, जैसा पूछा जाएगा मैं जज हूँ। तो माशाल्लाह फिर आपके जज ये इन्होंने आप जज साहब हैं तो आप आपने इस मजमे में बहैसियत जो है कसम के एक मुतकल्लिम में, आप कोई काज़ीउल क़ुज़ात नहीं है कि मेरे भी जज हो। नहीं, जज को मुतकल्लिम भी बोलेगा नहीं, ये तो जज बोलेगा कि आप कहाँ से जा रहे हैं। मैं वकील हूँ, मैं क्या हूँ? वकील हूँ, और ये जज है। तो मैं जो जज को बोल रही हूँ, आप लोग फरियादी हैं, मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं और हम दर्शक हैं। देखो
सबसे पहले अभी बात आएगी सिर्फ दावे की। जो दावा करेगा वही जवाबी दावा करेंगे, दलाइल की इसके बाद बात आएगी। एक मिनट में आपकी बात काटने से तो मेरी सुनो, इतनी लंबी अपनों का आपने जो बोला वो साबित कर दो। अब ये सही देखिए और नहीं करेंगे, ये हमारी आवाम जो है ना, साबित मैं कह रहा हूँ कि दावा मेरा है। सुनिए देखिए हमारी आवाम जो है ना बहुत सीधी सादी है, मजदूर तबका है, दिन भर मेहनत करके शाम को आ जाता है। ये बहुत मामूली फार्म रखते हैं, ये बारीकी के अंदर इनको उलझाने जाएंगे तो सिवाय वक्त जाए करके हम यहाँ से चले जाएंगे, इनको मुतमईन नहीं कर पाएंगे। सही है ना? इसलिए यहाँ पर ये जो सुनना चाह रहे हैं वो बता दें। और आपने ये दावा किया था कि कुरान और हदीस और सहाबा से सीने पर हाथ बांधना साबित है। इन्होंने जवाब दावा में ये कहा है कि राजे ये है कि नाक के नीचे हाथ बांधा जाए, और जो लोग ये कहते हैं कि नाक के नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है वो लोग गलत कहते हैं। ऐसा इन्होंने ये दावा हो गया मेरा साथ। ये इनका जवाब दावा हो गया। अब फिर ये दावा करना कि इन्होंने जवाब दावा नहीं दिया, ये आवाम को गुमराह करने वाली बात है। हम यहाँ बैठकर ऐसा न करें, ईमानदारी के साथ काम को आगे बढ़ाएं। फिर मैं मतलब बोल दूं अपना दावा, इनका दावा नहीं कि कैसा धोखा देते हैं। ये बात तो आएगी मुझसे ना, तो उठाओगे कौन को? जो नाक के नीचे बांधते हैं हम लोग नमाज पढ़ते, सुन्नत के मुताबिक नमाज है ये, हदीस से साबित है ये। जो लोग नाक के नीचे हाथ बांधने को गलत कहते हैं वहां से इख्तिलाफ शुरू हो गया है। बहुत से लोग यहाँ बांधते हैं हाथ, मैंने कभी किसी को गलत नहीं कहा। तो जो यहाँ हाथ बांधने लगे हैं वो भाई साबित कर दें, मुझे भी हदीस से दिखा दें ताकि मैं समझूं, हम भी अमल करें उस पर। कुरान की सरिया है, कुरान की आयत में कहा, ये मौलवी की किताब मत पलटो, आप हदीस दिखाइए, कुरान खोल के दिखाइए। किसी आलिम की लिखी किताब क्यों ला के पेश